नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। दोस्तों नॉन क्लेमिलियर सर्टिफिकेट यानी आप सभी को बता दें, इसके जानकारी के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती है, बहुत सारे ऐसे भर्ती होती है जिसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये सर्टिफिकेट यूज किया जाता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो के स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। स्टेप बाय स्टेप हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो pmallyoजना.com के वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे देखेंगे तो रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आर्टिकल आपको दिखलाई दे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखलाई दे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है कि आर्टिकल नीचे की तरफ चल जाएगी, जैसे नए नए आर्टिकल अपलोड होता है तो आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखे हैं। अब यहाँ पाएंगे तो इस सर्टिफिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी बताएगा, अच्छी तरह समझाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले बता दें इसको लेकर, जो भी आपका आने की सर्टिफिकेट जो आपका जनरेट होता है, आने के लगभग 21 दिन का समय लगता है, 21 से 22-25 दिन लगता है। उतने दिन में आपका जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है, यानी बनकर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको बता दें हैं। अब बहुत से लोग का ये भी क्वेश्चन है, जैसे तो नॉन क्रेमिलियर सर्टिफिकेट का लाभ क्या क्या है। तो नॉन क्रेमिलियर का सर्टिफिकेट किसी प्रकार का सरकारी नौकरी चाहे योजना का लाभ का आरक्षण का छूट मिलता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो जो भी इसके रिगार्डिंग जैसे भर्ती वगैरह हो गया है, सरकारी योजना हो, उसमें आरक्षण का आपको छूट मिलता है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की तरफ से आपको अपने स्कूल और कॉलेज में दाखिला के समय आरक्षण का छूट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट है, अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आपको एडमिशन में जो भी अगर आप सी अगर सर्टिफिकेट दिखलाते हैं तो आपको छूट मिलता है, आरक्षण का लाभ दिया जाता है। और किसी भी सरकारी नौकरी में भी आपको इसका लाभ मिलता है। और इसको लेकर बता दें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। तो आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको शपथ पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है, उसको भरना है। क्योंकि आवेदन करते समय आपको ये शपथ पत्र सबसे पहले देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको वही बतला देते हैं कि कैसे आपको भर लेना है। ये ना ही कि होगा बीच में अप्लाई करें और शपथ पत्र आपका रेडी ना हो तो गलत हो जाएगा। और उसमें जमीन से जुड़ी दस्तावेज आपको देना है, अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये लगने वाला है। इसमें बताएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो भी शपथ पत्र है इसको कैसे आपको भर लेना है, क्योंकि आवेदन करने से पहले ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि आगे चलकर किसी प्रकार का परेशानी ना हो। यहाँ पाएंगे तो देख सकते हैं, दिखलाई दे आवेदक का स्वयं प्रमाण पत्र, आपको इस पे क्लिक करके एक जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिस्प्ले पे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ पे बताएगा स्वयं शपथ पत्र जिसमें क्रिमिलियर सहित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको खुद को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम हैं, इस जाति से बिलोंग करते हैं और इस एरिया से, इस एड्रेस से। इसमें यही जानकारी दिया जाता है खुद का शपथ पत्र में। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख दीजिएगा, पुत्र पिता पुत्र या पुत्र का नाम लिख दिया, गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य और वगैरह सही आपका अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे आएंगे तो आपका जो भी माता पिता का वेतन वार्षिक आय में कितना आ जाता है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, हिंदी में भी आपको यहाँ से लिख देना है। और इसमें यही बताया जाता है कि मैं आप शपथ लेता हूँ कि जो भी जानकारी दी गई है वो सही जानकारी दी गई, अगर गलत करने पर हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार की तरफ से जो भी हो वो किया जाता है। तो आपको यही शपथ देना पड़ेगा, यहाँ पर स्थान, दिनांक वगैरह, यहाँ सिग्नेचर वगैरह कर देना। आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम सारा डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा लंबा होने वाला है, तो लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ से बस आपको सत्यापित करना है, खुद को सत्यापित करना है। तो ये भर लीजिएगा। उसको भर लेने के बाद आपको फिर से ओसीएल यानी पीएम योजना की वेबसाइट पे आने के बाद इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको देख लेते हैं फॉर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन देख लेते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in का वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पाएंगे तो आपको बता दें कि यहाँ बिहार सरकार द्वारा ये ऑफिशियल यानी कि एनआईसी पोर्टल है। यहाँ पे आपको दिखलाई देगा, सबसे पहले यहाँ पे दिखलाई देगा लोक सेवा अधिकार का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा समान प्रशासन विभाग। हम जो भी इसके रिगार्डिंग बातें हैं वही बात करेंगे, फिजूल बातें ना करेंगे। प्रशासन विभाग का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको बता दें कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं,
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र के बारे में, ठीक है। अलग अलग यहाँ से दिया गया है। सबसे पहले बता दें कि एक बनता है राज्य सरकार द्वारा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के जो भी भर्तियां निकलती है उसमें आपको मांगा जाता है। बिहार का अगर भर्ती होती है तो नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र मांगा जाता है आपको आरक्षण का लाभ लेने के। तो बिहार सरकार द्वारा बनाया जाता है, बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। एक होता है केंद्र सरकार द्वारा बनता है नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है केंद्र सरकार का प्रजनन था यानी नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यहाँ से बनता है आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा जो भी नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र बनता है उसके बारे में। कर देना, अब इस पे क्लिक करेंगे तो और 3 तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर से और जिला स्तर से। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको खुद का जानकारी आपको फिल करना पड़ेगा प्रूफ के साथ। सही जानकारी फिल करिएगा, क्योंकि गलत हो जाने के बाद आपको जो भी आपका बनेगा यानी कि क्रीमिलियर प्रमाण पत्र उसमें गलत ही साबित हो जाएगा। तो आपको सही डिटेल्स आपको भरना है ध्यान पूर्वक के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है या नहीं है, तो आपको यहाँ से यस या नो में जवाब देना है। तो अगर नहीं है तो नहीं कर सकता, है तो हाँ करिएगा, तो नहीं है हमारे पास, हम पहली बार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि आपको देख सकते हैं लिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष स्त्री या तृतीय लिंग, तो आपको जो भी महिला पुरुष है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अभिवादन अगर आपको देना है श्री श्रीमती तो आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नॉन सिचुएशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा अगर नहीं चाहिए तो। अगर चाहिए तो आप मिस्टर या मिसेस पे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है आपको अपने हिसाब से अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप यहाँ से नाम लिखेंगे तो इधर आपका हिंदी में नाम हो जाएगा। अगर हिंदी में नाम अगर गलत हो जाता है तो आप यहाँ से सुधार कर लेना हिंदी में जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट का आपका जन्मदिन हुआ है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या आधार नंबर का ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आपको आधार नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आधार नंबर देना जरूरी नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर देंगे तो आपको हो सकता है कि आगे आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन भी कराना हो, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आवासीय पता आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अस्थायी पता आपका क्या है, तो आप अस्थायी पता आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है अगर बिहार से है तो। उसके बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से नाम आ जाएगा तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या है, तो आपको जो भी है अनुमंडल। उसके बाद अनुमंडल के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आपका ब्लॉक पड़ता है। तो जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है तो आप इसमें ब्लॉक अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको मोहल्ला क्या है, तो आपका मोहल्ला आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि जो भी आपका मतलब ग्राम है तो कहाँ है, तो आप अपना ग्राम लिख दीजिएगा। उसके बाद वार्ड संख्या कितना है, तो आपका जो भी वार्ड संख्या है 9, 10, 11, 12 जो भी है आप अपना लिख कर। उसका थाना कहाँ पड़ता है, तो आपका जो भी थाना है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डाक घर कहाँ पड़ता है, तो आपको जो भी डाक घर पड़ता है आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद होल्डिंग नेम आपको है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्किल नेम में भी लिखना है, अगर है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो इस पे क्लिक करेगा, नगर निगम से करते हैं तो इस पे, नगर परिषद से करते हैं तो इस पे कर सकते हैं, नगर पंचायत से करते हैं तो इस पे। तो जो भी है आपको निर्भर करता है कि आप कहाँ से करते हैं। तो हम ग्राम पंचायत से, तो आप इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है आपको डाल दीजिएगा। को डालने के बाद ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ग्राम पंचायत से आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन देना पड़ेगा अस्थायी पता में, ठीक है। टेम्पोररी एड्रेस ये हो गया, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। कि परमानेंट एड्रेस टेम्पोररी आप तो समझ ही होंगे, आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद जो भी आपका अस्थायी पता है, अस्थायी अस्थायी, तो आपको अगर जैसे ऊपर है वो आपको सेम एड्रेस पे है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अलग है तो आपको अलग इसमें एड्रेस फिल करना है, तो हम जहाँ पे है उसे ही क्लिक करते हैं। उस पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे जो भी ऊपर डिटेल्स भरेंगे नीचे की ओर भी आपको फिल हो जाएगा, आपको इस पे भर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 4 नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो धर्म आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से धर्म से हैं, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है, आपको इसमें भर देना है, ठीक है। भर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछना है कौन से कैटेगरी से है। तो हम आपको बता दें जो भी यानी कि सीएलसी जो सर्टिफिकेट बनता है 2 ही कैटेगरी के लोगों को बनता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से। तो आपको इसमें आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जाति सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस अंतर्गत जो भी जाति आएंगे तो आपको अपना जाति इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जाति होगा
आपको अपना जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जाति का कोड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका जाति का कोड होगा। उसके बाद यहाँ से उपजाति क्या है, तो उपजाति है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद उपजाति का क्रमांक संख्या क्या है, तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, होगा तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद पेशा आप क्या है, तो छात्र हैं या सरकारी कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब है या निजी सेवा है या व्यापार करते हैं या किसान है या गृहिणी है, तो आपको जो भी है, तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना फादर्स नेम भरना पड़ेगा, यहाँ से फादर्स नेम भरेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा, तो अगर हिंदी में गलत हो रहा है तो आप सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद हस्बैंड नेम भी भरना चाहते हैं तो ये भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टूडेंट आवेदन करें तो अपना माता पिता का ही मतलब अपना पिता का ही एड्रेस भरेंगे, यानी कि नाम भरेगा। अगर वहीं पे अगर वाइफ भरे तो अपना हस्बैंड का नाम भरेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम भी आपको भर देना है, जो भी आपका मदर्स नेम है आपको यहाँ से भरकर उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो 12 नंबर में आपको पूछा जाएगा अभिभावक या पिता पति की स्थिति आपको बताना है। यानी कि आपको देख सकते हैं 3 तरह का कॉलम आपको दिखलाई देगा, एक पिता का, एक माता का, पति का। यानी कि आपको जो भी आप जिस भी रिलेटिव का अपना डिटेल्स भरना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो पिता का डिटेल्स भरना चाहते हैं तो इस कॉलम में भरेंगे, माता का भरना चाहते हैं तो इस कॉलम में भरेंगे, नहीं तो अगर आप एक वाइफ है अपने पति का डिटेल्स भरना चाहती है तो इस कॉलम में भरेंगे। ये भरना कोई जरूरी नहीं, अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसमें क्या डिटेल भरा गया है तो देख सकते हैं, अभिभावक पिता पति के स्थिति बताना है, जैसे संवैधानिक पद है क्या है, कोई जॉब करते हैं, पद नाम किस पद पे, सरकारी सेवा है तो किस राज्य में है, कहाँ पे है, पद नाम किस तरह का है, वेतन का क्या मिलता है, नियुक्ति की तिथि यानी किस दिन तक नियुक्ति हुई। यहाँ पे आपको डिटेल भर सकते हैं, पिता का, पति का, माता का। देख सकते हैं तीनों का अलग अलग कॉलम बनाएगा, तो जिस भी कैंडिडेट का आप डिटेल्स फिल करेगा तो उसी कॉलम में भरेगा। जैसे कि हम पति का करें तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, माता का करें तो इस पे आपको फिल करना है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें सारा संगठन का नाम, पद नाम, सेवा का नाम, निजी क्षेत्र के नियोजन की संख्या आपको देना है, पद नाम, अलग अलग प्रकार से इसमें वगैरह पूछा गया है, तो आपको इसमें भर देना है। अच्छी तरह से अगर भरना चाहते हैं तो नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जमीन से रिलेटेड भी कुछ जानकारी पूछा गया है। ये सारा चीज कर लेने के बाद आपको नीचे फिर देखेंगे तो सबसे पहले आय से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी ही फिल करना पड़ेगा। ये तो आप छोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे की ओर आएंगे तो आय से रिलेटेड आपको जानकारी भरना पड़ेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका आय 8 लाख से ऊपर आता है तो आपको सीएलसी सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाया जाएगा, जो भी है आपका जनरेट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें जानकारी के लिए 8 लाख से नीचे ही होना चाहिए जो भी आपका आय है। तो आपको नौकरी से, जो भी आपके घर परिवार में कोई नौकरी वगैरह करते हैं कोई, तो उनका जो भी नौकरी से कितना आय हो जाता है तो उनका आय बता देना है, जो भी आपका आय हो जाता है बता दीजिएगा। उसके बाद व्यवसाय क्या है, तो कुछ व्यवसाय वगैरह होगा तो उसका भी आय वगैरह है तो बता सकते हैं। उसके बाद पेंशन से कोई आता है, यानी कि आता है तो आपको पेंशन से रिलेटेड ही जानकारी देना है। कृषि अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कृषि आप करते ही होंगे, अगर करते हो तो यहाँ से फिल करिएगा, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिएगा। वहाँ से टोटल वार्षिक आय आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं हमना दो भी है तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिखलाई देगा कि आप विगत 3 वर्ष रिटर्न प्रसाद करें, यानी कि आप भुगतान करते हैं तो हाँ या ना में क्लिक कर सकते हैं। जो भी है आयकर विभाग करते हैं तो आप ऐसा नहीं करते हैं तो नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। कि संपत्ति के अंतर्गत अगर है तो पूर्ण विवाद करते हैं तो करिएगा। यहाँ पे कुछ अन्य बातें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संलग्न आपको अटैचमेंट करना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स आप भरेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ आपको प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, जैसे आवेदक का स्वयं संबद्ध प्रमाण पत्र, जो कि हमने आपको सबसे पहले ही बताया कि किस तरह आपको फिल करना है, जो कि आपको हम बता दिए। यहाँ पे यही आपको भर का स्वयं प्रमाण पत्र आपको फिल करना है, तो इस पे टिक आउट कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको संचित जमीन से प्रतिशत या बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत यानी कि जमीन से रिलेटेड कुछ जानकारी मांगे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आएगा तो आइए करके ऑप्शन में टिक आउट रहेगा, आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला कैप्चा जो दिख रहा है इस पे क्लिक करके परस्यूट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी परस्यूट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जो भी आपने डिटेल्स फिल किया उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको मिलान कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स दिया सच में सही है, गलत है, कुछ हुआ है तो एडिट भी कर सकते हैं बैक जाकर। उस अगर सही है तो आपको परस्यूट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद परस्यूट करने के बाद आपको अटैच आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आवेदक का स्वयं संबद्ध प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया,
का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो भी आपका दस्तावेज है आपको इसमें सेलेक्ट करके उसको चूज फाइल का ऑप्शन में जाकर अपलोड कर देना है, स्कैन कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद सेव एंड एक्सक्यूरी का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारा जो भी 4-5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि आपके पास होगा। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद सेव एटीएम का ऑप्शन दिखलाई दे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल्स ऐड किया है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया आपको देखने को मिल जाएगा। एनओरिजी लिस्ट ऑप्शन दिखलाई दे, इसमें आपको जो भी आवेदन का शपथ प्रमाण पत्र आपको अपलोड किए हो तो दिखलाई देगा। रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन पे दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब जैसे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आवेदन का विवरण आपको डिस्प्ले पर दिखलाई देगा। यानी आपको एक कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि कहाँ तक आपका जो भी सीएलसी सर्टिफिकेट है वो कहाँ तक बना है, यानी इस तरीके से डिटेल्स चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। आपको डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा कितने दिनों में आपका जो भी है सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपको पहले ही हम बता देते हैं 21 दिनों के बाद ही आपका जो भी है इसका सर्टिफिकेट आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से आ जाता है, यानी पता चल जाता है। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए फिर से यानी कि वो इसी वाले वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करके आप स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से नहीं आ रहा था देख सकते हैं, फिर से यानी कि उसी वाले वेबसाइट पे जाना होगा। इस वाले वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे तो आवेदन की स्थिति ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन थ्रू आपको देखना है रेफरेंस नंबर के थ्रू या ओटीपी का ऑप्शन के थ्रू, तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैप्चर डाल देना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा कुछ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर जो भी हमने डेट से रिलेटेड आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस दिन आपने एप्लीकेशन भरा था उस डेट को चेक करना है, या एप्लीकेशन डिलीवरी डेट किस दिन बताया था उस आपको डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर बन गया होगा तो आपको डाउनलोड करने के यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं।